सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे 9 चैप्टर का, और टॉपिक का नाम है ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। सो बेसिकली हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि क्यों यूज़ करते हैं, किस टाइप का ऑपरेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली इसमें हम 3 ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे: यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस। ओके, आपने ये मैथ्स में ही पढ़ा होगा। जैसे दो सेट होते हैं, यूनियन उसका पूरा हो गया, ये दोनों मिला के। इंटरसेक्शन क्या कहते हैं, सिर्फ बीच वाला पार्ट। और जो हमारा डिफरेंस है वो एक साइड का पार्ट है ना। ये ऐसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, मैंने वीकली बता दिया। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट को हम कोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी नॉट कोडिंग, एसक्यूएल में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनियन। अब लेट्स सपोज हमारे पास दो टेबल है ना, और हमें उन्हें कंबाइन करना हो, और हमें पूरा पूरा कंबाइन करना हो। सो इसके लिए हम यूनियन ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो यूनियन क्या करेगा, बेसिकली जो उनकी रोज हैं जो कि सेम है दोनों टेबल में, उसको प्रिंट करके देगा एक साथ। और क्या कहते हैं, सारी रोज को कंबाइन करेगा, बट जो रोज मल्टीपल होंगे, जैसे यहाँ पे जो बीच में पार्ट है ये दो बार कोइंसाइड करेगा ना, कॉमन होगा दोनों में, तो ये ज्वाइन करने के साथ दो बार आ सकता है। सो उसको इंस्टेड ऑफ दो बार एक बार ही हमें दिखाएगा। ओके, सो बस इतना सा काम होता है। जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते होगे, जैसे कोई अगर सेट है 1 2 3 4, और लेट्स सपोज दूसरा सेट है 4 5 6 7। अगर हम दोनों कंबाइन करेंगे, है ना, तो हमारे पास 4 दो बार आ सकता है। बट यूनियन सिर्फ इतना करता है कि सिर्फ एक बार ही हमें उसकी क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी देगा। सो इतना सा काम होता है इस यूनियन का। ओके, सो लेट्स सपोज हमारे पास दो रिलेशंस हैं, पहला डांस और दूसरा म्यूजिक। लेट्स सपोज ये दोनों क्लास, मतलब एक डांस क्लास की टेबल है, एक म्यूजिक क्लास की। ओके, अब हमें चेक करना है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है जो पार्टिसिपेट करें किसी भी एक इवेंट में, है ना। सो इस केस के लिए हम डायरेक्टली यूनियन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। हम दोनों क्या कहते हैं, डांस और म्यूज़िक का यूनियन कैलकुलेट करेंगे। सो डांस और म्यूज़िक का यूनियन जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो कॉमन नाम है वो सिर्फ एक बार आएगा, जैसे कि माहिरा 6B, ये एक बार आएगा इंस्टेड की दो बार। और इसके अलावा कोई है संजय 7A, हाँ संजय भी है। सो ये एक बार आएगा। सो हमारे पास टोटल हो गए 5 9 9, ये होनी चाहिए 7। 1 2 3 4 3 7, है ना। सो सी, ये सिंपल सा काम है इसका। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया इंटरसेक्ट। सो इंटरसेक्ट बेसिकली काम करता है जो इन दोनों में कॉमन हो, सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा। जैसा कि हमारे पिछले टेबल में था, हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थी, उसमें टेबल में एक में जो डांस उसमें परफॉर्म करे इवेंट में, और एक म्यूजिक इवेंट में। अब हमें चेक करना हो कि दोनों में कौन से स्टूडेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसके लिए हम कॉमन चेक करने के लिए दो अलग सेट्स का इंटरसेक्ट यूज़ करेंगे। सो हम जैसे ही डांस और म्यूजिक का इंटरसेक्ट कैलकुलेट करेंगे, हमें ये देखने को मिल जाएगा। सो सेम मैथमेटिकल फंडा है, बस हमारा कोडिंग में है ये सब। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सेट डिफरेंस आ गया, या फिर जैसा कि यहाँ बोला माइनस। अब ये ऑपरेशन बेसिकली हमें टपल या फिर रोज देगा जो कि सिर्फ उसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो पहली टेबल है, और कॉमन ना हो। ओके, तो जैसे कि हमारे पास अगर दो टेबल हो गई, जैसे कि ये दो टेबल है हमारी, ये डांस और मैथ्स की। अब इसमें से अगर हम डांस माइनस म्यूजिक करें, सो म्यूजिक में जो भी वैल्यूज हैं उसे हटा देना है, और जो सिर्फ और सिर्फ डांस में है उसको प्रिंट करके देना है। तो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा आस्था और मोहित, क्योंकि माहिरा और संजय तो कॉमन आ रहा है ना। सो लेट्स सी, लेट्स स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। सो डांस माइनस म्यूजिक, महक और लावण्य, ये हमारे पास जो, एक सेकंड, महक और लावण्य, डांस माइनस म्यूजिक। इन्होंने उल्टा क्यों कर दिया, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत लिख रखा है इन्होंने। ये जो हमारा ये है ये गलत बना रखा है। डांस माइनस म्यूजिक कर रहे हैं तो ये डांस आ जाएगा और ये म्यूजिक आएगा, और सिर्फ ये वाला शेड होगा एरिया, मतलब ये जो है ये वाइस वर्सा होंगे। और डांस माइनस म्यूजिक, लेट्स चेक डांस माइनस म्यूजिक। द आउटपुट शुड बी आस्था एंड मोहित, व्हाई इज इट गिविंग महक लावन और अभय। आई गेस देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली जो ऑपरेशन है, ये टपल्स जो होते हैं दोनों रिलेशन में उन्हें कंबाइन कर देता है। सो बेसिकली क्या करता है, सारे के सारे जो रोज के पेयर हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेयर अप कर देता है, जो भी दो इनपुट रिलेशन हो। ठीक है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉमन एट्रीब्यूट हो या ना हो, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, जैसे कि डांस क्रॉस म्यूजिक, इस टाइप से। ओके, अब जो डिग्री है रिजल्टिंग रिलेशन की, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों रिलेशन का जो डिग्री है उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जो कार्डिनैलिटी है क्या कहते हैं रिजल्टिंग रिलेशन की, उसको एज अ प्रोडक्ट। सो हमारी डिग्री को प्लस करने के लिए और कार्डिनैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई। जैसे कि डांस एंड म्यूजिक था, डांस में 4 रोज थी
और क्या कहते हैं म्यूजिक में 5, है ना। सो अगर हम इनका डिग्री कैलकुलेट करें आफ्टर वी कैलकुलेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो डिग्री आएगी हमारी 6 और कार्डिनैलिटी आएगी हमारी 20। अब ये क्यों आया, है ना। इसका यही रीज़न था कि कार्डिनैलिटी के लिए हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया और डिग्री के लिए हमने इसे ऐड कर दिया। अब ऐड बेसिकली हमने कैसे किया, रो को, सॉरी कॉलम को, जैसे कि ये डांस वाला कॉलम था और ये म्यूज़िक वाला कॉलम था। सो ये टोटल हो गए 6, ये होगी हमारी डिग्री। और कार्डिनैलिटी के लिए कितनी हमारी रोज़ हैं, जैसे कि हमने जैसे ही यहाँ पे क्या कहते हैं कार्टेशियन प्लॉट कैलकुलेट किया, तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा हमें वैल्यू देखने को मिलेगा। अब इसको मतलब कैसे कैलकुलेट होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो जैसे डांस मल्टीप्लाई में म्यूज़िक किया, सो म्यूज़िक में कितनी रोज थी, 4, नहीं सॉरी, डांस में हमारी थी 4 और म्यूज़िक में थी 5, है ना। सो अब एक वाली कहते हैं म्यूज़िक वाली रो के लिए 4 बार ये, जैसे हम लूप में काम करते थे, सो बेसिकली लूप में ही काम कर रहे हैं। जैसे हमारे उसका पाइथन का लूप होता था, हम कैसे लिखते थे लूप, फॉर आई इन रेंज लेट्स से 4, ओके, फॉर आई इन रेंज 5। अब जैसे हम सॉरी आई नहीं जे, अब जैसे हम प्रिंट करेंगे आई और जे, सो हमें देखने को मिलेगा हर एक आई के लिए हमारा जे 5 बार काम करेगा। सो उसी तरीके से सिमिलर तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा काम करता है, ओके। सो ये हमारे बेसिक कहते हैं वो थे ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कि हम दो रिलेशन को एक क्वेरी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब तक जो हमने करा था, हम जो भी क्वेरी लिखते थे वो बेसिकली एक सिंगल रिलेशन में लिखते थे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हम दो रिलेशन में एक साथ कैसे कर सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था डांस और म्यूजिक का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता। अब हमें बेसिकली कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमें सारे के सारे जो है कॉम्बिनेशन निकालने हैं टपल के फ्रॉम द रिलेशन डांस एंड म्यूजिक। तो जैसे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डांस म्यूजिक लिखेंगे, दोनों एक साथ लिखेंगे, तो एक तरीके से एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। वो पूरी की पूरी जो टेबल थी हमारी 20 रोज की, वो यहाँ पे प्रिंट होकर मिल जाएगी एज एन आउटपुट। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे धीरे धीरे हम थोड़े बहुत चेंजेस करते हुए समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हम दो टेबल्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं फॉर अ क्वेरी। अब लेट्स सपोज हमें कुछ सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने और टपल्स के इन दोनों रिलेशन में से, बट हमें सिर्फ वही रोज प्रिंट करनी है जिनमें नेम जो है इक्वल है। सो हम सिंपली सिलेक्ट स्टार करेंगे और फ्रॉम डांस डी म्यूजिक एम, इनको डी और एम एक तरीके से हम नाम दे रहे हैं यूज़ करने के लिए। और किस बेसिस पे हमने कंडीशन डालनी है यहाँ पे, हमने क्या लिखा था कि हमें नेम जो है सेम चाहिए। सो डी डॉट नेम और एम डॉट नेम इक्वल होने चाहिए। सो हम आउटपुट में वही वही रोज देखने को मिलेगी जहाँ पे यहाँ और यहाँ नाम इक्वल हैं, ओके। अब नेक्स्ट जॉइन आ गया। अब जॉइन ऑपरेशन बेसिकली टपल्स को कंबाइन करता है दो अलग अलग टेबल में से अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे कि हम नॉर्मली कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, उससे सिमिलर ही है बट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हम कंडीशंस भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग हमें क्या काम मतलब किस बेसिस पे हमें उसे ज्वाइन करना है, ओके, जोड़ना है हमें टेबल्स को। सो लेट्स सपोज हम दो टेबल बना रहे हैं, यूनिफॉर्म और कॉस्ट। यूनिफॉर्म में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, यूनिफॉर्म कोड, नेम और कलर। और कॉस्ट में यूनिफॉर्म कोड, साइज और प्राइस, 3 कॉलम आ गए, ओके। अब ये हमारा बेसिकली स्कूल यूनिफॉर्म नाम के एक डेटाबेस में है। अब ये जो यू कोड है, जो यूनिफॉर्म कोड है हमारी यूनिफॉर्म टेबल का, ये हमारा प्राइमरी की है। और जो यूनिफॉर्म कोड और साइज है ये हमारी कॉम्पोजिट की है हमारी टेबल कॉस्ट में, ओके। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि यू कोड जो है कॉमन एट्रीब्यूट है ना। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल आ गई यूनिफॉर्म की इस टाइप से, और कॉस्ट की ये टेबल आ गई। अब हमारे पास कॉमन क्या है, यू कोड, हम इसके बेसिस पे इसे कंबाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमें कंबाइन करना है, ठीक है। अब हम सिंपली लिख सकते हैं कि हमें सब कुछ प्रिंट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू एंड कॉस्ट सी। अब हमें किस बेसिस पे करना है, हमें दोनों के यू कोड जो है इक्वल चाहिए, ताकि सेम यूनिफॉर्म कोड का सारा जो डेटा है वो हमें देखने को मिले, है ना। सो इस कंडीशन में चाहिए हमें। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके। अब ये तो था हमारा एक तरीके से वेयर क्लॉज यूज करके या फिर बिना ज्वाइन के, ओके। अब ज्वाइन के साथ करते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म यू ज्वाइन कॉस्ट सी ऑन यू कोड, दोनों में इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है कि हम जैसे ही ज्वाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हम वेयर क्लॉज नहीं लिख रहे, उसकी जगह लिख रहे हैं ऑन किस बेसिस पे, कंडीशन एक तरीके से इसमें हम ऐसे डालते हैं ना। अब नेक्स्ट हमारा
नेचुरल जॉइन, एक और जैसे ही हमारा नॉर्मल जॉइन होता है वैसे ही नेचुरल जॉइन होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो रेपिटेटिव कहते फील्ड्स होती हैं जो बार बार प्रिंट हो रही हैं उस रिपीटेशन को कम कर देता था, तो सो रिडंडेंट कॉलम्स जो है वो हमारे पास कम हो जाएंगे, हमें कम डेटा देखने को मिलेगा, मतलब कम डेटा इन द सेंस कि हमें सेम डेटा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। सो इसके लिए हम सिंपल लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म ज्वाइन की जगह सिर्फ नेचुरल ज्वाइन लिखेंगे कॉस्ट, सो ये सेम हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा। अब आपने एक चीज़ देखी हो कि यहाँ पे हमें कुछ भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू देखने को मिल गई। एंड वन मोर थिंग, जैसा कि आप देख रहे होगे ऊपर हमें एक कॉलम दो बार दिख रहा था यू कोड, लेकिन जैसे ही हमने नेचुरल जॉइन यूज़ किया वो अपने आप एक बार हो गया, हमारे पास रिडंडेंट कॉलम्स नहीं आ रहे। ये डिफरेंस है हमारा जॉइन और नेचुरल जॉइन में। ओके, अब बेसिकली हमने सारे ऑपरेशंस पढ़ लिए कैसे कैसे यूज़ करना है। सो अब हमें एक चीज़ समझ आ गई कि अगर हमें दो टेबल्स को जॉइन करना हो किसी कंडीशन के बेसिस पे, है ना, तो हम जॉइन यूज़ कर सकते हैं ऑन क्लॉज के साथ या फिर नेचुरल जॉइन कर सकते हैं फ्रॉम क्लॉज में। ओके, अगर हमें तीन टेबल ज्वाइन करनी है तो हम दो ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास इसके साथ क्या कहते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ एक जनरलाइज टर्म पता लग गई। अगर हमें n नंबर ऑफ टेबल्स को ज्वाइन करना है तो हमें n-1 नंबर ऑफ ज्वाइन या फिर नेचुरल ज्वाइंस को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। अब वन मोर थिंग, ज्वाइन क्लॉज के साथ हमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करना पड़ सकता है, मतलब हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। ओके, सो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही था कि ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं और जॉइंस किस किस टाइप के हो सकते हैं और दो रिलेशन में एक साथ हम कैसे क्वेरीज रन कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा 9 चैप्टर खत्म हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, और अगर कोई इशू हो तो कमेंट डाउन में पिन कर देना, आई विल हेल्प यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा बाय बाय, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।